हेलो स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हम हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड की कुछ रिएक्शंस देख रहे थे। उसी में आगे है कि जब अल्फा हैलोजन एस्टर की क्रिया जिंक की उपस्थिति में किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं, जिनका जल अपघटन कराया जाता है या पानी के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह बनते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहा जाता है। तो अल्फा हैलोजन एस्टर CH2Br COO C2H5 और एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसमें हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, जिसकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं और बने हुए कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसको हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने की एक अन्य रिएक्शन और है जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन से प्राप्त एल्डोलों जो होते हैं उनकी टॉलन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह बनते हैं, या हम इसको कहें कि एल्डोल से हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एल्डोल से हाइड्रोक्सी एसिड बनाने की यह मेथड जो है वह सबसे अच्छा मेथड होता है, जिससे हम आसानी से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है वह बना सकते हैं, जिसके लिए हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं प्रारंभिक कंपाउंड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस यह रिएक्शन कराई जा रही है। तो एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो हैं वह आपस में कंबाइंड होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं और इसका जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एक CHO ग्रुप जो है वह COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड से एल्डोल और एल्डोल के ऑक्सीडेशन से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एल्डोल से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने की यह उत्तम विधि होती है। इसी में नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी जनरल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब उसकी स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उससे मतलब होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सी एसिड्स का जो प्रारंभिक कंपाउंड जो होता है वह ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो कि एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं उसमें एक OH ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है, तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका प्रारंभिक कंपाउंड जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, परंतु अन्य जो हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं मीन्स उससे हायर जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वह लिक्विड फॉर्म में होते हैं। OH ग्रुप और COOH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि OH और COOH ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। जल में इनकी घुलनशीलता अधिक होती है। इनकी अम्लता, इसमें OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अधिक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वह डिफरेंट होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं किसी OH ग्रुप की रिएक्शन भी देगा और COOH ग्रुप की रिएक्शन भी इनमें पाई जाती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स जो होते हैं, जिसमें क्योंकि OH ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है, तो वह एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ये एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित नहीं करते हैं। वह डिपेंड करता है कि वह एसिडिक ग्रुप और OH ग्रुप आपस में कितनी दूरी पर प्रेजेंट हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी की कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें उसकी जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो एस्टरिफिकेशन जिसको कहते हैं। एसिड की सामान्य रिएक्शंस एस्टरिफिकेशन, जब अल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो एमाइड रिएक्शन, हैलाइड रिएक्शन, नाइट्राइल बनना, ये अल्कोहल की सामान्य अल्कोहलिक ग्रुप की जो रिएक्शन है वह ईथर का बनना, एस्टर का बनना आदि रिएक्शंस जो होती हैं वह अल्कोहल की रिएक्शंस होंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब ग्लाइकोलिक एसिड, जो हाइड्रोक्सी एसिड्स है ग्लाइकोलिक एसिड, उसकी क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उस केस में OH ग्रुप में भी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है और COOH ग्रुप की भी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे संपन्न होगी, जिसमें OH ग्रुप जो है वह रिप्लेस होगा Cl के द्वारा। तो जब ग्लाइकोलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 या SOCl2 के साथ कराते हैं, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो CH2OH COOH PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन, तो CH2Cl और COCl कंपाउंड जो है वह बनता है। क्लोरो एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब पानी के साथ कराई जाती है या उसका जब जल अपघटन किया जाता है तो क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वह बनता है, जिसमें हम देखते हैं CH2Cl COCl, जिसमें हाइड्रोलिसिस कराया मीन्स पानी के साथ जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वह OH का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो Cl OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे दोनों ही केस में, दोनों ही
कार्बन एटम पे, तो CH2Cl और COCl जो है वह Cl रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा। तो CH2OH COOH क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वह बन जाता है। जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 या एसिडिक KMnO4 के साथ करते हैं, या हम कहें कि हाइड्रोक्सी एसिड्स को H2SO4 या KMnO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो उस केस में एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें देखते हैं हम RCHOH COOH अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो RCHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है और फॉर्मिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से जब R2COH और COOH कंपाउंड लिया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन जब KMnO4 के द्वारा किया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो CR डबल बॉन्ड O बनता है। इसी प्रकार से जब हाइड्रोक्सी एसिड का रिडक्शन HI के द्वारा कराया जाता है, तो OH ग्रुप जो है वह अपचयित हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप का जब रिडक्शन कराया जाता है तो एल्केन वाला, मतलब सैचुरेटेड OH H में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में कंपाउंड जो बनेगा तो लैक्टिक एसिड जो हाइड्रोक्सी एसिड्स है CH3CHOH COOH लैक्टिक एसिड, इसका रिडक्शन करा रहे हैं ट्वाइस ऑफ HI के द्वारा, तो OH ग्रुप जो है वह रिड्यूस हो जाता है और तो CH3 CH2 COOH प्लस H2 और I2 निकलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।